कि निशा भगत उस दिन जो है वो काफी नशे में थी। और आप लोग सभी बढ़िया से, जो लोग इनको अच्छा से जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे वो कितना नशा का आदी है। कल की डेट में मार देता तो एक मारे के मार ताकत हो तो मारे के बात कर मारे के ताकत हो नहीं तोर गांव है नहीं तो मारे के बात तो कर लियो बात कर ले नहीं का कह लागिस आ तोर मां और बहन के तोरे मन गड्ढा गड्ढा कर सिखा तोर मां सिखाई हो रे तो काम का गंदा बोल लियो तो काम करिया लियो गंदा गंदा बात का कर करिया लियो हां तो काम का करिया। बात किसी के साथ आपका विवाद हो गया, अचानक एक औरत आके आपके ऊपर बिना मतलब का लालचन लगाने लगेगी तो आप क्या समझोगी कौन है? हमको तो लगा कि हम किसी ट्रैप में हम फंस रहे हो, फंसाने के लिए आई हुई थी। वो में गाड़ी कार चढ़ावो तू तो आपने रोड जाम करके रख ले है। ठीक है तभी से तो चौक तभी से जाम करके रखा है पंकज भैया। ठीक है नहीं के करा था पता चल। निशा भगत को भू माफिया कृष्णा नायक के द्वारा बुलाया गया। कृष्णा नायक जो है एक भू माफिया, जबरन लोगों के जमीनों पर कब्जा करता है, उसके ऊपर बहुत सारी केसेस फाइल है। राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान करती है, करो बे राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान करती है। पंकज जी, 2 तारीख की रात को क्या हुआ था? 2 तारीख रात का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप निशा भगत से उलझते हुए दिख रहे हैं, उसमें हाथापाई भी हो रही है, क्या मामला था? और 2 तारीख की रात को हम लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे। उस शादी समारोह से जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में एक मंदिर है, वहां पर एक मोड़ था, वहां पर एक सिल्वर कलर की कार लगी हुई थी। तो जब हमने हॉर्न मारा तो उस गाड़ी ने साइड देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप गाड़ी पीछे करो। मेरे पीछे और भी 2-3 गाड़ियां शादी की लगी हुई थी, जिस कारण से पीछे करना संभव नहीं था। मैंने कहा कि आप गाड़ी साइड कर लो, हम लोग निकल जाएंगे। उस पर इन्होंने कहा कि लाइन पर कोई आदमी, उससे लो बात करो। उसने मुझे जैसे ही फोन दिया, फोन पर बात करने वाला व्यक्ति अपने आप को कृष्णा नायक बताया। मैं उसका आवाज पहचानता हूँ, वही था। उसने मुझे कहा कि मेरा आदमी है, उसको जाने दो और नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो हम बोले पीछे जगह रहेगा तब ना जाने देंगे, वो गाड़ी को साइड देगा तो हम इसको जाने के लिए जगह दे देंगे और वो भी निकल जाएगा, हम भी निकल जाएंगे। इस पर उसने कहा कि नहीं पीछे करोगे, ठीक है तब समझो। इतना बोला और फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दिलीप जो है वो कुछ समझाने पर दिलीप समझ गया और अपना गाड़ी को साइड कर दिया। कुछ देर जो है वो एजीटी चला, लेकिन इसके साथ कोई गाली गलौज हमारा हम लोग का नहीं हुआ। वो फिर गाड़ी को अपना साइड दे दिया, जगह बिल्कुल बन चुकी थी, हम यहाँ से निकलने वाले थे। वही दौरान जैसे स्टीयरिंग पर बैठे देखे कि एक औरत आई और गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई, जिसको पहचानते नहीं थे कौन थी। और वो आई और एक हाथ मोबाइल वगैरह अपना प्ले करते हुए, इसके साथ एक और भी लड़की थी, आई और वीडियो रिकॉर्ड वगैरह वो करने लगी और मेरे ऊपर खूब सारा लालचन लगाने लगी। रंगदारी कर रहे हो तो जान से मारने का कोशिश कर रहे हो, धमकी, मतलब बहुत सारा, और गाली गलौज भी करने लगी। हम नीचे उतरे गाड़ी से तो हमको कहने लगी अभी तुमको गरियाया है तुम हमको। तो हम बोले क्या गाली दी है बताइएगा तब ना आपको क्या। हम लोग का वार्तालाप कुछ देर चला, वो हमारे ऊपर एक से एक आरोप लगाते रहे। उसके बाद बात क्या है, गांव का एक लड़का था, वो बीच बचाव में जब वो आया, बोला कि गांव है, शादी का माहौल है, इस तरह से मत कीजिए। तो इस पर उसने उस पर हाथ वगैरह उठा दिया। जब हाथ उठाया, उस लड़के का नाम रोहित उरांव था उसका नाम। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बहसा बहसी और हुआ, लेकिन इसको हम किसी तरह का गाली हम नहीं दिए। निशा भगत का साफ तौर पर कहना है कि जिससे आपका बहस हुआ था दिलीप साहू, वो आपका रिश्तेदार में लगते हैं, भाई लगते हैं, उससे आपका कुछ निजी है, उसके बाद निशा भगत आती है। देखिए ऐसे तो हमारे गांव समाज में सब कोई भाई बंधु ही है हमारा, लेकिन इसको हम जानते हम नहीं थे कि कौन है। दिलीप को हम पहचानते नहीं थे। अगर एक दूसरे को पहचानते तो शायद इस तरह का हम लोग का बीच में विवाद होता ही नहीं। वो प्यार से ही हटा देता, हम लोग निकल जाते, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। निशा को आप पहले से जानते थे? नहीं, कभी मिले भी नहीं थे, कभी उसको जानते भी नहीं थे कि कौन। उस दिन हम, ये आप ही सोचिए, आप किसी रात किसी के साथ आपका विवाद हो गया, अचानक एक औरत आके आपके ऊपर बिना मतलब का लालचन लगाने लगेगी तो आप क्या समझोगी कौन है? हमको तो लगा कि हम किसी ट्रैप में हम फंस रहे हो, फंसाने के लिए आई हुई थी। और वो बार बार आप देखिएगा हमारे ऊपर ब्लेम करती है कि हम लोग सोची समझी साजिद के साथ ऐसा किए। आप ही बताइए भैया कि सोच समझ के कैसे ऐसा करेंगे? हम लोग तो शादी पर गए थे, लौट रहे थे, यहाँ तो आए हैं आप। हम लोग तो सपना देख के प्लानिंग नहीं ना था कि आप यहाँ पर ही आइएगा। वह तो सोची समझी साजिद के साथ आप लग रहे हैं कि हम ऐसा किए। अब किस लिए किए उसको आप ही जान सकते हैं। फेम पाने के लिए किए या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं वो तो आप ही जान सकते हैं। ऐसे इनके हम जानते नहीं है किसी तरह से। निशा भगत को भू माफिया कृष्णा नायक के द्वारा बुलाया गया। कृष्णा नायक जो है एक भू माफिया, जबरन लोगों के जमीनों पर कब्जा करता है, उसके ऊपर बहुत सारी केसेस फाइल है और वही उसको यहाँ पर रहने के लिए शरण दिया हुआ।
वो भी जिस घर पर रहता है उसका कोई कागजात नहीं है, जबरदस्ती उस पर कब्जा करके ताकि लोग उस पर चढ़ाई ना कर सके, निशा भगत को यहाँ ये लोग रखे हुए। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं पंकज जी, जहाँ एक तरफ आप कृष्णा नायक का नाम लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कमलेश राम का नाम भी आ रहा है सामने। देखिए इस पर हम आपका नाम कमलेश राम से जोड़ा जा रहा है और दिलीप साहू का नाम जो है कृष्णा नायक से जोड़ा जा रहा है। ये कहीं पूरा जो खेल प्रकरण जो चल रहा है आप लोगों का, ये कहीं ना कहीं जो जमीन के जो ठेकेदार हैं, जो जमीन की जो माफिया है, उन लोगों के ताक तक कैसे पहुंच रहा है? अब देखिए इसे आपको थोड़ा सा विचार करने का है, हर लोग विचार कर सकता है। देखिए जिस दिन का ये घटना है उस दिन आप गौर कीजिएगा, वो खुद से बोल रही कि अजय तिर्की का ही लड़का है। अभी रोज नया नया स्टेटमेंट चेंज होता है, कभी कहती है कमलेश राम का ही लड़का है, जबकि एक्चुअली में क्या है बता रही, जमीन माफिया आपका दिलीप साहू है, जो रात को 2:30 बजे क्या करने इसके घर जा रहा था, जो कह रहे यहाँ से आया था वो तो पुलिस का काम है, प्रशासन जो सीडीआर निकाल के देख सकती है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो जितनी भी कथा कथित स्टोरी बता रही है कि आ रहा था, 2 गाड़ी था, ये सब बातें मनगढ़ंत है। ये भी भू माफिया है, कृष्णा नायक भी भू माफिया है, और ये लोग का निशा भगत सहायता करती है जमीन पर कब्जा करने के लिए। ये लोग का आपस का साठगांठ है, ये अपना हमको ताकत दिखाने के लिए भेजा था निशा भगत को, लेकिन यहाँ पर मामला हो गया कुछ दूसरा, तो अब इसको सीधा करने के लिए वो इसके ऊपर आरोप उसके ऊपर आरोप मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं। अब खुद सोचिए ना, बार बार कोई आदमी अपना स्टेटमेंट नहीं ना चेंज कर सकता है। आपने अपने वीडियो में कहा था कि आपसे 2 लाख रुपए मांगे गए, मामला को रखा था। जी हाँ, अच्छा देखिए इस बात को कितना सहनीयता से, चूंकि हम तो राजनीति में है नहीं, लेकिन वो बहुत पुरानी राजनीति से जुड़ी हुई है, कितना तरीका से इस बात को हटाई। आप देखिएगा 2 लाख का डिमांड हमसे किया गया, बाद में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है हमको 5 लाख रुपया का पेशकश दे रहा था। तो जो आदमी समझ सकता है वो समझेगा कि बात आप पहले क्यों नहीं बोले। जब पंकज बोला कि 2 लाख रुपए का मांग हुआ था, उसके बाद तो ये बचने के लिए आप बोल रहे हैं कि हमको 5 लाख का पेशकश दे रहा था। अरे 5 लाख का पेशकश आपको कोई क्यों देगा? आप पहले एफआईआर काहे नहीं करवाए निशा पे, वो जाके प्रशासन पे? देखिए हमारा गांव तो गांव प्रधान मतलब पंचायत प्रधान है, तो जो घटना रात को घटा, ये घटने के बाद सुबह में जो भी ग्रामीण सरपंच सहित थे वो ये तो सिर्फ आवेदन दी थी, ऐसा कोई घटना घटा नहीं था। सरपंच सब समझाने के लिए उसको गए, तो उल्टी सरपंच पर भी आप देखिएगा प्रेस करके वो भी हमारे ऊपर दबाव दे रहा था, तो ये लोग भी धमकी देने आया था। इन लोगों के ऊपर भी आरोप, उन लोगों पर भी लगाना उन्होंने नहीं छोड़ा, उन लोगों पर भी कुछ ना कुछ आरोप लगा दिया। आप लोग बुला करके उनको बुला करके जो पंचायती वगैरह करके बुलाते, अब आप लोग जिस तरह से वो फुटेज जारी कर रही है कि कई लोग करीब 15 से 20 लोगों का जो तादाद था उनके घर पर चला गया, ठीक है, जिसके बाद वो डर से जो है प्रशासन को बुलाई तब घर से निकले। ठीक है, इसको आप कैसे, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे तो आप बताइए। देखिए एक्चुअली में हमारे गांव की तो है नहीं, हमारे गांव की वो नहीं है। अब यहाँ पर आके जैसे गांव का लोग रहता है तो किसी के पास कॉन्टेक्ट नंबर या फोन नंबर रहता है, लोग बुलाता है कि आज गांव ग्राम सभा है, पाओ। सुबह का आप देखिएगा वीडियो में, सुबह का 9-10 बज रहा है जब सारे ग्रामीण उसके यहाँ गए, वो सबको वेट कराई, आधा घंटा बाद निकलेंगे बाहर, सब लोग वेट कर रहा था, बात ही करने गया था। वीडियो फुटेज में लोग दिख रहा था, क्या इसको गाली दे रहा है, क्या इसको मार रहा है। ग्रामीण गए तो उससे बात क्या बोले, हम सिर्फ 2 आदमी से बात करेंगे, सारा लोग साइड हो गया, सिर्फ 2 आदमी से उनका बात हुआ। आपसे सर जब घटना घटा तो आप पहले प्रशासन को कहा? देखिए वहां पर ही क्या है, आप तो देखिए जहाँ बिना कुछ किए एक औरत आके आपके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाएगी, और प्रशासन को हम बोल रहे हैं, वीडियो में सुनिएगा प्रशासन बोला, लेकिन प्रशासन को आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, तब तक वो हमारे ऊपर और आरोप पे आरोप लगाए जा रही थी। अगर हम यहाँ कुछ देर और रुकते प्रशासन के आने तक, हो सकता है तब तक वो कुछ और नया नौटंकी, नया नाटक रच देती। अच्छा एक और आरोप लग रहा है कि आपके पास जो है हथियार था, आपके गाड़ी में हथियार था, इसमें क्या कहेंगे? देखिए अब आदमी तो बोलने का कुछ भी बोल सकता है, हथियार था गाड़ी में, हम कहेंगे आप एक बैग रखें, उस बैग पे बम था, आपके बैग पे बम था। अरे था तो कोई आदमी तो देखता ना इसको, सिर्फ मनगढ़ंत बोल के आप समाज को भटका रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही, कहा कि मैं हत्यारा हूं, 2 लोगों का मैंने हत्या किया है। अरे मैडम आप पहले जांच कर लीजिए, पुलिस प्रशासन में पता कर लीजिए कि मेरे ऊपर हत्या का केस कब लगा है, नहीं लगा है। मनगढ़ंत मतलब जो मन कर रहा है उठपटांग, कभी इसके ऊपर आरोप कभी उसके ऊपर आरोप, हमको हत्यारोपी बता दी, बोली हत्या कर चुका है, बोल रही है, फेसबुक पर पोस्ट कर रही है, जहां तहां बोल रही है। आप पहले पता कीजिए, हमारे ऊपर इससे पूर्व हमारे ऊपर 3 केस हुआ है, 3 केस लगा है 307 का, वो कोई दूसरा कोई नहीं किया है। हमारे घर में पारिवारिक लोगों में ही जमीन विवाद में हमारे ऊपर षड्यंत्र के तहत लगाया गया था, जिस षड्यंत्र का मैं पहले शिकार हो चुका हूं। इन 3 केसों में मुझे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त करते हुए रिहा किया गया है, और मेरे ऊपर किसी तरह का कोई केस ना वर्तमान में है ना पहले था, और यह हमारा व्यक्तिगत था जिसमें हमको दोष मुक्त कर दिया गया, और हम समाज में हमारा किसी के साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा। देखिए
हम किसी को भेजे नहीं थे, हम किसी को भेजे नहीं थे। ये सब बात जितना ही बात बोल रही है सब मनगढ़ंत बात बोल रही है, हम किसी को भेजे नहीं थे। वो क्या है, एक स्टोरी तैयार कर रही है। शुरू से आप लोग गौर कीजिएगा, मीडिया में हाइप पाने के लिए तरह तरह का बात, कभी इससे नाम जोड़ रही है क्योंकि हाइप मिल नहीं रहा है। पहले अजय तिर्की से नाम जोड़ी, वहां इसको उछाल मिला नहीं, अब कमलेश राम से जोड़ रही है, कल जाके कहेगी इसका जो है प्रधानमंत्री के साथ संबंध, कुछ भी बोल सकती है। नहीं, हमारा जमीन उमीन से कोई रिलेटेड का हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं, जमीन का कार्य नहीं करते। आप क्या चाहते इस प्रकरण में? देखिए, हम चाहते हैं ना कि निशा भगत उस दिन जो है वो काफी नशे में थी, और आप लोग सभी बढ़िया से, जो लोग इनको अच्छा से जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे वो कितना नशा का आदी है। वो क्या है, नशा में आई किस और इसको क्या बोलने पर आई वो वही खुद जान सकती है। हमारा तो कोई मोटिव नहीं था, हम जान नहीं रहे थे कि निशा भगत आएगी। आई और आते के साथ देखिएगा वो लाइव वीडियो चला रही है। तो आप तो खुद षड्यंत्र के तहत तो आप आए हैं, एकदम साजिश के तहत आप आए हैं, साजिश करना सामने नजर आ रहा है। क्योंकि आपके साथ जो घटना घटा पहले आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता था कैसा होगा। आप एक जनप्रतिनिधि है तो आइएगा, कोई मसला रहेगा तो आप तो प्रेम पूर्वक ना बात कीजिएगा कि आता थे कहिएगा कि तुम रंगदार हो, तुम गुंडा हो। तो ये तो प्रथम दृष्टि देखने से लग रहा है कि आप रंगदार आप हो, गुंडा आप हो, गाली आप दे रहे हो, मार आप रहे हो और कहते हो कार्रवाई इस पर करो। तो अगर हम इसके साथ कुछ बात बोले, हमारे साथ बहस हुआ, तो अगर इसके लिए हम दोषी हैं तो हम इसके लिए हमको जो सजा मिलेगा वो सजा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन वो ये तो हम इसको सिर्फ कुछ बोले, ये तो जरूरत से ज्यादा अगर किसी इंसान को आप बोलिएगा तो अपने बचाव में कुछ ना कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार साहू है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं।